दुनिया में से आपको यरूशलेम पहुंचना है, दुनिया। और देखिए कि मैं और आप इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया से हमें उस यरूशलेम तक पहुंचने के लिए लंगर होने लाजमी है। ईमान है, ईमान का जहाज है, लेकिन उस जहाज के साथ लंगर नहीं है। और तीसरा और आखिरी, और वो है रिफाकत। रिफाकत, रिफाकत के लिए ना तो हम फादर जी के लिए आते हैं, रिफाकत के लिए ना हम बिशप साहब के लिए आते हैं, रिफाकत के लिए ना हम भाई शाहिद के लिए आते हैं, ना आप किसी के लिए आते हैं। ये भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि रिफाकत का सिलसिला जो है वो उसके अंदर उस संगल में तीन कड़ियाँ हैं, उसकी घुड़ियाँ हैं, और उसमें पहली जो है वो है तालीम। अगर रिफाकत नहीं रखेंगे मेरे अजीज़ों, यूरोप में आ जाना इनफ नहीं है। यूरोप जो है वो मशरक में यरूशलेम नज़दीक पड़ता था, मगरब में यरूशलेम दूर पड़ता है। क्यों? वहाँ पर तो दादा चाचा मामू हमें ले जाते थे चर्च में। यरूशलेम में मगरब में इसलिए दूर पड़ता है, कोई किसी पर रोक नहीं डालता, सब आज़ाद है। मैं भी आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। बेटी कहती मैं आज़ाद हूँ, बीवी कहती मैं आज़ाद हूँ, शौहर कहता है मैं आज़ाद हूँ। हर किसी के अपने अपने रास्ते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है, जिस तरह तू चाहता है चलता है। तो यहाँ पे जो कहने में रखने वाली चीज़ है, जो बराबर रखने वाली चीज़ है, जो इकट्ठा करने वाली चीज़ है, वो लंगर है तालीम। और तालीम मिलती है चर्च से, तालीम मिलती है यूनिटी से, तालीम मिलती है रिफाकत से। अगर कोई रिफाकत नहीं रखता, जो बच्चा हमेशा माँ बाप से दूर रहता है, अपने बहन भाइयों से दूर रहता है, वो बच्चा आवारा होता है, वो कभी मंजिल पर सही नहीं पहुंचता। हम अपनी अना की बाढ़ में फंसे हुए हैं। हम अपनी अना के मैं किसी से काम हूँ, मैं क्यों जाऊँगा भाई। जब कोई किसी बच्चे को नमूनिया हो जाए, उसको खांसी लग जाए, मेरा मेडिकल के साथ ताल्लुक है, पता है कि अगर वो दवाई उसके अंदर ना गई तो उसके लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसको नाक पकड़ के ज़बरदस्ती दवाई दी जाती है, उसको ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि वो बच जाए। अब क्या किया जाए? ये ज़रूरी बात है। अगर आपको वो तालीम ना दी गई, अगर ये यूनिटी ना हुई, तो कभी भी रिफाकत का लंगर ऐसे हो गया तो वो तीन जो है वो तीन ही डुबो देंगे। तीन से सफ़र नहीं होगा, बल्कि तीन डुबो देंगे, क्योंकि इस तरफ नहीं होगा तो सारे इस तरह हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा होगा? इसकी कोई बात नहीं, तीन है, लेकिन वो तीनों के सबब से डूब गए। और उसके आगे क्या है? रोटी तोड़ना। जैसे आज हमने शहरबानी में शरीक हुए, रोटी तोड़ना मसीह का बदन है। मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा, जो मेरा गोश्त खाएगा, मैं उसे आखिरी दिन फिर उठाऊंगा। अगर आएंगे नहीं चर्च में, रिफाकत नहीं होगी, तो कैसे हम वो खाएंगे? और फिर है दुआ करना, घर में दुआ करना। टीवी आधा आधा घंटा देख सकते हैं, 3 घंटे की फिल्म अम्मी देख सकती है सोफे पे बैठ के, तो दुआ के लिए कहती है मैं लेटी लेटी कर लूँगी। क्या क्या मसला है? बच्चे और सब कुछ करेंगे, लेकिन दुआ के लिए नहीं, मैं थका हुआ हूँ मामा, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो चलो कोई बात नहीं, यूरोप है ना, बच्चों को तंग ना करो, बच्चों को तंग ना करो। स्कूल नहीं जाएंगे तो 5000 यूरो जुर्माना हो जाएगा, लेकिन चर्च की कोई बात नहीं, दुआ की कोई बात नहीं। हम सब यस्सू यस्सू करते हैं, हमारा यस्सू के साथ कोई तल्लक नहीं। अगर हमारा ये जहाज़ 4 लंगर के साथ कायम ना हो, वरना सच में चर्च छोड़ दो, नसीहत का नाम भी छोड़ दो। ये खुशफहमी है, ऐसे ही नाम रखा हुआ है यरूशलेम का, कोई यरूशलेम नहीं है। जब पहुंचेंगे नहीं तो यरूशलेम कैसा हो? पहुंचना है तो यरूशलेम की ज़रूरत है, और उस पहुंचने के लिए रोज़ा बहुत ज़रूरी है। और वो रोज़ा तैयारी देता है, वो रोज़ा सिखाता है। खुदा ने अपने बंदा होसिया नबी की मार्फत कहा इन लोगों को कह दे कि तुम्हारी तैयारी है यरूशलेम जाने के लिए। और पौलुस कहता है उस जहाज़ का ध्यान कर लो, कईयों ने इसका ध्यान नहीं किया तो उनका जहाज़ गर्क हो। आइए हम अपने सर को झुकाएं और इस पर सोचें थोड़े वक्त के लिए, रूटीन की इबादत से हटकर अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ सोचिए कि क्या
बस इसी तरह चलता रहेगा, रोज़े भी चलते रहेंगे, आमदे सानी दूसरी आमद। अभी तो हम उस आमद की तरफ कैसे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है? ये एक अच्छा मौका है, खुदावंद हमारी इस रिफाकत को बढ़ाए ताकि हम इस तैयारी के अमल में लगे रहें। ये तैयारी का अमल जो है ये हमें आगे बढ़ने का जोर देता है और यकीनन आप बरकत पाएंगे और खुशी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं दरख्वास्त करता हूँ बिशप साहब से, बिशप अरशद साहब से कि वो आएँ और दुआ करें। दुआ करते हैं, अपने सर को खुदावंद की हुजूर झुकाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहले खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तू जो तारीफ, इज्जत, हशमत और कुदरत के लायक है। कौन तेरी मानित है? कोई तेरी मानित नहीं। दुनिया के नबी आए, मर गए, लेकिन जिंदा न हो सके। प्यारे यीशु जी आप हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मुर्दों में से जी उठकर मौत और कब्र पर फतह पाई। इस बड़ी फतह के लिए शुक्र करते हैं, तेरे जलाल के लिए शुक्र करते हैं, तेरे लहू के लिए शुक्र करते हैं, खूबसूरत कलाम के लिए शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत पैगाम को भेजा। इस खूबसूरत पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं और इन तेरे बेटों और बेटियों के लिए दुआएं खैर करते हो खुदावंद। ये कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और ये फलदार दरख्त हो। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तो बड़ी बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं। ये सब कुछ तेरे कदूस यीशु जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर। रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर। अपना बड़ा कर यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। इब्राहिम याकूब को जैसे, मूसा रे हारून को जैसे।
कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी रुक जाए, तूफान सब बारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी रुक जाए, तूफान सब बारी। तू जो कहे तो दिन में उजाला, तू जो कहे तो दिन में उजाला, तू जो कहे तो हो रात, यीशु आज तेरे साथ। रूहा रूहे खुदावंद जुम्बश कर तू, रग रग में अब गर्दिश कर तू। रूहे खुदा अब जुम्बश कर तू, रग रग में। मैंने तो सोचा आपको याद होगा कि आप रूह के लिए कुछ कह रहे हैं ना। रूहे खुदावंद जुम्बश कर तू, रग रग में अब गर्दिश कर तू। जलवा दिखा रे, जाहिर कर दे, जलवा दिखा रे, जाहिर कर दे अपनी इलाही ज़ात, यीशु आज तेरे साथ। रूहा मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। आमीन। आइए एक बार फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें और शुक्रगुजारी के साथ इस इबादत के इख्तिताम को पहुंचते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने हाथ में से थोड़ा सा खुदावंद के हाथ दे सकें, क्योंकि जो चीज़ खुदावंद के हाथ में आ जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, बरकत और शादमानी का बायस बनती है। कादर मुतलक जिंदा खुदा, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। तू ही वाहिद खुदा है जिसे सजदा करना वाजिब है, क्योंकि तू कुल कायनात का खालिक व मालिक है और यीशु मसीह में हम तुझे बाप कहते हैं। हम जब तेरी बारगाह अक़दस में आते हैं तो तेरे दिए हुए में से थोड़ा सा शुक्राने के तौर पे, नजराने के तौर पे तेरी खिदमत के लिए पेश करते हैं। तेरे लोगों ने खुशी खुशी तेरे हजूर में दिया है, इसे तू कबूल फरमा और बरकत बख्श दे, ताकि तजर्बे से मालूम कर सकें कि खुदावंद को देने में, खुदावंद के हजूर लाने में कितनी बरकत है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि सारे वक्त के लिए जिसमें तूने हमें रहनुमाई दी और तेरे रूहुल कुदस ने हमें सिखाया कि हम तेरी उस आमद की तैयारी कर सकें
اور نئے یروشلم کی طرف راغب ہو سکیں۔ اے خدا ان سب کو برکت دے، آنے والے عزیزوں کو روح کا دگنا مسا بخش دے تاکہ تیرے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں اور تیری بادشاہی کی تیاری کریں۔ ہماری اس دعا کو سن، قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہ آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصوروں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں سچا کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، تمام قدیسین کے ساتھ، عالم کی کلیسیا کے ساتھ اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ اور تمام قدیسین کے ساتھ ابدالآباد رہے، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ثبور پا کر رہے کا نام سدا دی کر مزیدہ سب جماعت سے گزارش ہے کہ سب جماعت مل کر پورے جوش سے یہ گیت گائیں، ثبور گائیں۔ جس کے باعث سے ہم آپ کو شکر گزار، آپ ایمرجنسی کال پہ ہمارے پاس آئے
اور یہ پھر سے میں کہوں گا اسکائپ کے حوالے سے ہمارا یہ اہتمام ہوا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے آراء سے بعد میں بھی ہمیں مطلع کرتے رہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایسے پروگرام ارینج کیے جا سکتے ہیں۔ اور ابھی میں چاہوں گا کہ میں اپنے ٹیم ممبر سے آپ کو ضرور ملواؤں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں بھائی جان اشرف کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ آپ لوگ بیٹھ کے پلیز بھائی، اور اب میں دعوت دیتا ہوں بھائی ولیم جان کو کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان دنوں جو ہم اسکائپ پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیم ممبرس ہیں جو ہمارے ساتھ بڑی کوشش سے اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ انتظام کرنے میں سارے معاملات میں ہم سب نے مل کے جو کچھ کیا، بہت سی کمی کمزوریاں ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، تو بھی آپ کے تعاون سے آئندہ ہم کوشش کریں گے جو آج اور اس دفعہ کمی کمزوری ہو آنے والے دنوں میں ہم اس کو پوری کر سکیں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں بھائی صابر کو کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ عزیزو، گو کہ اس ابتدائی دور میں ہم نے ہمارے ساتھ بھائی اسلم غوری صاحب بھی شامل حال رہے ہیں، تو ان کی بھی اس میں بڑی کاوش ہے کوائر میں اور شروع کے اسکائپ سیٹ اپ میں، لیکن کچھ نجی مصروفیات اور کے باعث یہ ہمارے ساتھ ریگولر نہ چل سکے، اور بے شک ان کا تعاون آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آج بھی جیسے وہ آئے ہوئے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بھی ہم چاہیں گے کہ اور بھی کوئی بہن بھائی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو وہ ضرور اسکائپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ پریکٹیکل چرچ ابھی ہم نہیں کر رہے، ہم جب بھی کوئی پروگرام ہوگا سالانہ یا جس طرح بشپ صاحب ہمارے اسکائپ پہ ہمارے میسج دیا کرتے تھے تو انہوں نے ہمارے ہاں آنے کا اظہار کیا، تو ہمیں اچھا لگا کہ آج خداوند کے بندہ کی وسیلہ سے آج ہم یہ چھوٹی سی مقدس محفل فراہم کر سکتے ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے۔ میں چاہوں گا کہ بھائی جان اشرف بھائی ولیم کچھ تھوڑے لفظوں میں کچھ کہنا چاہے تو ویلکم۔ جی بھائی جان اشرف۔ بہت بہت شکریہ بھائی پرویز صاحب کا جنہیں دعوت دی اور سامنے اس قابل سمجھا کہ اسی نہ پڑھائے اور اسکائپ کے نال اسی مل کے انہوں ٹیم شامل ہوئے۔ بہت بہت شکریہ انہوں کا، اور بہت بہت شکریہ تھوڑا صاحب کا میرے سے تشریف لائے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جی بھائی صاحب پلیز۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے، اور شکر کرتے ہیں سارے اہتمام کے لیے، اور آپ سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اسی طرح کے ہم کوشش کریں گے کہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے پروگرام آرگنائز ہوں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ہو، اور ہم یورپ پرائز ویژن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی ابھی میں دعوت دیتا ہوں بھائی جان اشرف کو۔ جی سب سے پہلے تو مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اور پرائز ویژن کی طرف سے سلام ہو، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بارہا ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ کے، اس کی بارگاہ میں آ کر اس کی حمد و ستائش اور اس کی عبادت کریں، اور یہ کرائسٹ ویژن کے پلیٹ فارم سے ہم سب کو دعوت عام دیتے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی وقت ہو وہ اس عبادت کو دیکھیں اور سنیں اور خداوند سے روحانی برکات حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم تمام مہمانوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے بھرپور شمولیت کی اور جن کی وجہ سے آج یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ ایک بار پھر سے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خصوصی ڈاکٹر بشپ منور آفتاب صاحب کو کہ ہمارے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ان کو دینا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ ہی دے دیں، سعادت کو آپ ہی حاصل کریں پلیز۔ بشپ صاحب
दोस्तों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद के लोगों से भी प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, क्योंकि प्रोग्राम का अख्ताम हो चुका है, अब इसके बाद कुछ हम बैठेंगे, ज़ाती बातचीत करेंगे और कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम है, तो आप ज़रूर हमारा साथ खाने पीने में भी देंगे, तो आपके शुक्रगुजार होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की हर शहर से। ये बचन खड़े हो जाना रहेगा। अच्छा ओके, आप माइक दे। Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un bon moment, c'est avec le Seigneur qui nous a donné cette joie d'être ensemble, encore une fois, d'être rassemblés. Mostly people speak English. I don't speak English, but नदीम साहब समझे नहीं, तर्जुमा करो इधर। some words. The important for Christian is to be together. We are together. So Christ said, where two or three together are, I am with them. So we are together and Christ is present with us, and I hope that we will take the custom from time to time to meet and to stand together like Christ us. Excuse my food. That's good. Nice. Merci. Thank you.